शायद दूसरे नंबर पे। नहीं नहीं, इधर मैं बाहर था मार्केट में, बोलो। तो अरे नहीं, मेरे को लगा था दिन से तुम्हारी बात चल रही दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर है ही नहीं मेरे पास। कल एक नंबर से फोन किया था ना तुम दूसरे वाले से, वो किसका था? अरे वो मनीषा के पास है। ओके अच्छा, इसलिए मनी से अभी उसका मल्टी फोन लिखा। आ भी रहा है, अभी उसका फोन आ रहा है वेटिंग पे, अब उसको लगेगा पता नहीं मैं कहाँ बात कर रहा हूँ। बता देना ना मेरे से बोली तो कोई दिक्कत नहीं। मैं ये बोल रहा था, अभी जस्ट फोन आया मेरे पास, वो मुझसे पूछ रही थी कि कल जब मैंने आपको कॉल किया था तो हाँ। क्या मैंने सचिन को गाली दी थी? तो मैंने कहा नहीं, तुमने तो किसी को गाली नहीं दी। तो वही बोली कि सोच के बताओ, ठीक से बताओ। मैंने तुम तो खुद ही परेशान थे, तुम कहाँ कुछ गाली बकोगी, और उल्टा तुम्हारे घर एक पे भी सेकंड कुछ रुको, एक बात। सेकंड रुको, मैं अभी जस्ट फोन ही आया था थोड़ी देर पहले, तो वही पूछी कि क्या मैंने कल जब आपको शाम को कॉल किया था तो मैंने सचिन को गाली दी थी क्या? तो मैंने कहा नहीं। बोला सोच के बताओ। मैंने कहा सोचना क्या, तुम खुद ही परेशान थी, गाली तो किसी को नहीं दिया तुमने। और बल्कि बैकग्राउंड में तुम्हारी आवाज आ रही थी, घर पे सब बातचीत चल रही थी आपस में एक दूसरे की। हो गया। तो ये बोला था मैंने तुम्हें, वही बोला मैंने, यार ये ऐसा कैसे हो गया? तो उसको बोला क्यों नहीं कि तूने गाली दी है? और मैं ऐसा कैसे बोलूँ यार डायरेक्ट यार। चलो कोई भाई नहीं, ठीक ठीक ही है ना, कंफ्यूज रहेगी वो, उसको खुद ही नहीं पता, देख रहे हो, उसको खुद ही नहीं पता कि वो क्या कर नहीं रहा है। नहीं, तो बात वो ये तो नहीं है ना। बात कंफ्यूज की नहीं है, बात ये है कि मेरे को ऐसा डाउट हुआ कि शायद दूसरे फोन पे तुम थे या कोई और होगा। तो मैं भाई देखो यार, मेरे पास भी अपनी चीजें हैं ना, मैं कैसे किसी को कुछ बोल दूं या कर दूं? ठीक है, अब मैं, मुझे तुमने रियलिटी बताई तो ठीक है, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी आज की डेट में आप हो। तो मैं हम्म, ये नहीं बोलूंगा कि मैं तुमको ओवर क्रॉस करूंगा, ये करूंगा बिल्कुल पर। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं कल मनीषा को को, सुन रही है। हाँ किसी को भी सुना रही हो, लेकिन कल को मैं ये उनका साथ एकदम से ये नहीं बोल के हट सकता भाई। मुझे तो वहां पे जो भी है जैसा अब तक, तो मेरे को अनजान बनना ही पड़ेगा ना। सुबह भी मेरी बात हुई तो मेरी देखा, नॉर्मल हाय हेलो ओके सब ठीक है, सब परेशान है, तितर बितर है, अपना अपना कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं भाई। लेकिन इन सारी चीजों में एक बात बताना मेरे को, हमारी और हमारे परिवार की क्या गलती है? हम्म। आज मान लो उनने आपसे रिलेशन रखा, आपको बिचकाया, तो या तो वो आपको नहीं बिचकाती, आपका घर नहीं बिगड़ती, और अगर आपको बिचकाती तो मुझे बोल देते कि देखो यार मेरा आपसे तो नहीं जम रहा है, तो आप रहने दो। हम हट जाते ना यार, हमको कोई ऐसी मारी तो नहीं जा रही थी कि हमारे लिए लाइफ में कोई लड़की नहीं है दुनिया में, और हमको तो वैसे भी नहीं शादी करनी, हम हमारे काम धंधे से अपनी लाइफ से वैसे ही खुश थे। बिल्कुल बिल्कुल सही वो तो बात हम है। ये सोच रहे थे कि यार चलो, एक होता है यार देखो, सॉफ्ट कॉर्नर किसी का भी होता है कि नहीं यार इंसान अच्छा है, फैमिली अच्छी है, सिंगल है, जमाने के लोग लांछन लगाते हैं, इज्जत उछालते हैं, तो आप मानवता के नाते कर लो, आपको भी परिवार मिल जाएगा, आप भी कर लो। अगर बाद में आपको पता चले कि सामने वाले ने तो ऐसा किया, तो ना वो आपका ना आपका। तो मैं भाई तुमको देखो, आज मैं एक चीज इसलिए फोन किया, अगर भगवान न करे कल को वो अब मुझे नहीं पता तुम उसके तरफ अगेन जाओगे कि नहीं जाओगे, क्योंकि लड़कियों के पैतरे या जो भी होता है मैं झेला वाला हूँ, वो कुटिया लेती, सब कुछ कर लेती, बेचारी बेचारी सब। अगर इन फ्यूचर कभी आपका ऐसा कुछ रिलेशन टच में आता तो आप मुझे बता देना कि भाई हम अगेन रिलेशनशिप पे हैं, तो आप प्लीज हट जाओ। हम वैसे हटेंगे, क्योंकि देखो बाद में फिर झगड़े हों तीन पांच, हालांकि तुम करोगे नहीं जिस हिसाब से तुम्हारे साथ हुआ, जो तुमने कल लाइव आके बोला, क्योंकि अब अगर तुम पैचअप बिल्कुल करोगे तो बिल्कुल। लोग अगेंस्ट जाएंगे फिर कि अब ये क्या बवाल है। वो तो है ही, लेकिन मेरा रिश्ता कभी उससे ना गलत जैसे होता है ना, जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, उस तरह का कभी नहीं रहा। ठीक है एकदम ना। प्योर था, लेकिन ये बोल बोल के लोग जो होते हैं ना, हम्म। ये मतलब साला मोड़ मोड़ दिए। नहीं ये मोड़ मोड़ दिए वो ठीक है, लेकिन जब इतना सब कुछ प्योर था तो फिर इन्होंने किस गलत हुआ अधिकार से? मेरे, गलत वही बोला हुआ हूँ मेरे। ना, तो फिर ये किस अधिकार से तुमको बोली कि तुम मनीषा से दूरी बनाओ, उसके साथ वीडियो नहीं बनाओ, उसके साथ रील्स नहीं बना, उससे हम्म, फिजिकल मत हो? तो ये तो कोई हक ही नहीं है इनका बोलने का, ये किस हक से फिर तुमको बोल रही है? बिल्कुल। बस यही सारी चीज। अच्छा मेरे काम के बारे में क्या बताया थे मैंने, कि मैं क्या काम करता हूँ क्या नहीं करता हूँ? पानी वानी का कुछ काम है। अच्छा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वही मुझे लगा शायद दूसरे कॉल पे कहीं तुम तो नहीं थे, तो अभी बात हो रही है, नहीं नहीं, मैं मैसेज तो वैसेज इधर कर रही हो? मार्केट आया हूँ यार, अभी मार्केट आया, दवाई पता है, इतना सिर दर्द वगैरह हो रहा है, नर्सरी पे बैठा था, फिर अभी मैं गमले उमले देख रहा था। नहीं तो कम बैक करने को कोई इरादा तो नहीं है ना तुम्हारा आगे पीछे कभी भी? अरे नहीं, अभी तो मैं बस पोस्ट नहीं कर रहा हूँ कुछ, सिर्फ उसका बेबी हो जाए, कल को पता है बेबी अगर कुछ भी ऊपर नीचे होगा ना तो ब्लेम बस मेरे पे बस आएगा। वही कि तुमने जानबूझ के ऐसे समय ये हाँ, किया, तो फिर तुम्हारा मैं नाम और नाम, तो एक कमेंट्री डाल के खत्म करो ना, बोलना मैं करने वाला था, पर जैसा तुमने लाइव का वो डाला भी था पर तुम लाइव नहीं है, तो तुम डाल दो कि पहले एक बार कंफर्म हो जाएगा कि उनके यहाँ बेबी हो गया, क्योंकि नहीं तो कल को कुछ कम ज्यादा हुआ ये तो मेरे को लपेटोगे। अपनी कमेंटी डाल के आप फ्री हो जाओ। पर भाई मैं आज एक चीज ऐसा क्लियर कट कर बोलता हूँ, दूंगा। हालांकि इतना मुझे भी पता कि देखो दुनिया में कोई इंसान इतना बुरा नहीं होता, खासकर कि बॉयज तो नहीं होते, गर्ल्स कुछ भी कर ले एक अलग बात है। तो अगर कभी तुम्हारा मन होता है या तुमको कभी लपेटे हुए, तो एक बार मुझे बता देना कि भाई देखो ऐसा। बिल्कुल। और ये वाली हरकत अब दोबारा मत करना, जो तुमने पहले बोले थे कि या तो तुम रहते या तो मैं रहता। भाई दोनों रहेंगे, दोनों की अपनी लाइफ है, दोनों के अपने घर के लोग हैं। अरे यार सॉरी भाई। नहीं नहीं देख यार, सीधी सी बात है, मैं भी होता तेरी जगह तो मैं भी यही करता कि भले ही नहीं करता, लेकिन बोलने वाले इंसान बोलता है ना।
बोलने वाला बोलता है, करने वाला करता है। लेकिन सोचो अगर ये गलती तुम कर बैठते और उसके बाद तुमको आज पता चलता, आज होता क्या, तुम मेरे को मार के जेल चले जाते, तुम पे केस बन जाता, तुम्हारी वाइफ वहां बेचारी परेशान अरे मैं होती। क्यों मार सुनो रहा तो यार, मैं खुद उस को पे मार लेता। मैं क्या बोल रहा है, देखो इन सब चीजों पे किसी का भरोसा नहीं हो सकता, आप नेहा को ही कुछ कर देते हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन कल को मनीषा के साथ आप कुछ कर देते, खुद के साथ कर लेते, तो आज उस बेचारी पे 4 लोग गंदी नजर डालते, पहली चीज। दूसरी चीज, मेरे घर वालों को एक दुख होता है। चौथी चीज क्या होती, जिसकी वजह से अब हुआ वो बढ़िया, वो फिर से कहीं ना कहीं अपना खेल खेल लेती, मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मेरे साथ तो वैसा हो गया, ना तुम कहीं के रहते, ना मैं कहीं के रहता, ना मेरे घर वाले, और सामने रहते। तो इसलिए कभी भी ना मेरे भाई, ये तुमने कल बहुत अच्छा किया फोन कर लिए, पहले समझ लो सामने वाले को, जरूरी नहीं कि जो जैसा बोल रहा है वो वैसा ही सही हो। और आगे पीछे कभी बात हो जान जानू वाली तो एक बार मेरे को कॉन्फ्रेंस में सुनाना जरूर, कि मैं भी सुनना चाहता हूँ। भाई मैं तो सुना नहीं कभी, मैंने अपने लिए तो एक अरे वर्ड मैं कभी दो नहीं फोन सुना। रखता नहीं हूँ ना, दूसरा फोन अगर होता मेरे पास तो मैं कराता। नहीं नहीं, वो कभी भी मतलब आज। अभी फोन करके कंफर्म कर रही थी कि गाली दी कि नहीं दी, सुनाने के लिए। हाँ हाँ, अब वो मेरे को डाउट हुआ कि किसी के पे होगा, मेरे को यही लगा कि हो सकता तुमसे बात हुई हो, तो तुमने बोला कि तुमने गाली दी थी। और देखो सबसे बड़ी बात, तुमने क्या बोल दी, फोन टैपिंग है। मैं बोल लूंगा भाई तुम मेरे से बात करोगे गाली दोगे, मेरे बोलने से क्या, तुम्हारी चीज तो बोलते से वैसे ही जा रही है ना। हाँ बिल्कुल। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों सुमित महल और सचिन के बीच जो भी कंट्रोवर्सी चल रहा था कुछ महीनों पहले। उस कंट्रोवर्सी में आप लोग को एक ऑडियो क्लिप सुनाया गया था, मैं इसके बाद भी एक ऑडियो क्लिप जरूर लगाऊंगी। तो आप लोग प्लीज जो भी चैनल पे न्यू है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तो भाई जो सुमित महल का सचिन ने थोड़ा सा ऑडियो क्लिप सुनाया था कि तुम नेहा को एक्सपोज करो, सच्चाई सामने लाओ, तो देखो कहीं ना कहीं सुमित महल मुझे अभी भी 100% सही लग रहा है। किसी लड़के या लड़की के साथ भाई कुछ गलत होगा और लड़का 4 साल से प्यार करता रहेगा, तो कोई भी सोचेगा भाई अगर मेरे साथ गलत हुआ है तो भाई क्यों ना सच्चाई उसकी इस दुनिया के सामने आए। तो यहाँ सचिन और सुमित वही बात कर रहे हैं। लेकिन अभी हेटर्स की बात करें और ट्रोलर की बात करें तो ट्रोलर और हेटर्स दोनों मिलके सुमित महल को ही बुरा भला बोल रहे हैं, क्योंकि भाई नेहासिस तिवारी के सपोर्ट में अब बहुत रिएक्शन चैनल आ गए हैं। अब इसके पीछे की क्या सच्चाई आप लोग को अच्छे से ही पता है कि अंधभक्त जो रहते हैं उनके सामने सच्चाई रहेगी फिर भी वो उनकी ही तरफदारी करेंगे। जैसे कि सुमित महल ने बोला कि भाई वो अब कुछ नहीं बोलेंगे, उनके जो वायरस है वो पे करेंगे। तो बिल्कुल सही सुमित महल ने बोला कि भाई उनके जो वायरस छूटे हुए हैं, उनके नेहा को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, उनके वायरस बराबर से सबके पीछे पड़े रहेंगे। मेरा बस ये कहना है रिएक्शन चैनल वालों से, अगर जो आपको सही दिखता है सामने से उसको तो एक्सेप्ट करो कि हाँ भाई ये सही है। लेकिन ऑडियो कॉल सुनने पे, वीडियो देखने पे, कितने वीडियो वायरल हो रहे हैं, सब वीडियो देखने के बाद भी बोल रहे हैं बेचारी के पीछे 2 लड़के पड़े हैं। ये नहीं बोल रहा है कोई कि बेचारी ने 2 लड़कों को बर्बाद कर दिया। देखा जाए तो 2 लड़कों को बेचारी ने बर्बाद किया। एक लड़का तो 4 साल से अपनी जो था उसके पीछे अपना प्यार में पागल था, एक लड़का 2 साल से पागल था। तो भाई बेचारा कौन है, बेचारी कौन है, ये तो आप डिसाइड करिए। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लाइक करेगा, शेयर करेगा।